इस वक्त हम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में है, जिसे ग्रेड 1 भी मिल चुका है। इसके बावजूद यहाँ के कर्मचारियों में असंतोष है। असंतोष इसलिए है कि यहाँ के प्रभारी कुलसचिव से यहाँ के कर्मचारी नाखुश है और उसके बाद उन्होंने 23 तारीख से यहाँ पर क्रमिक अनशन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सचेतर कर्मचारी संघ के ये तमाम कर्मचारी हैं जो विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। प्रमुख मांग तो इनकी है कि प्रभारी कुलसचिव को अलग कर दिया जाए और यही मूल हड़ताल की वजह भी आप लोगों की। जी हाँ, यही मूल वजह है हम लोगों की। और ये प्रभारी कुलसचिव हैंगे, 15 सालों से यहाँ जमे हुए हैंगे, जबकि एक प्रावधान ये है कि 3 साल से ऊपर यहाँ कोई अधिकारी नहीं रह सकता है। लेकिन इनके भ्रष्टाचार और इनके इतने पैठ होने यहाँ पे हो गए हैंगे, जिसके कारण ये आज तक टिके हुए हैं और खुल के भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। अभी हमारे यहाँ पे 600 लाख का जो जांच के विषय के लिए हम लोगों ने बोला गया है, उसमें जांच भी चल रही है कुलपति जी के द्वारा। और बहुत सा उसमें ये पाया गया है कि जो पैसा इन्होंने रिलीज किया है 6 करोड़, उसमें से एक पैसे का काम नहीं हुआ है कायदे से, अगर ये चीज देखा जाए। और इन्होंने उस पैसे को रिलीज भी कर दिया है। कुलपति की संज्ञान में जब ये चीजें आई, उन्होंने इसको जांच के उस रूप में लेके रखा है। और जो भी काम हम लोग उनके जाते हैं संघ के द्वारा, छोटे से छोटा काम भी जाता है, उसको ये बिल्कुल नादरशाही पूर्वक दमन नीति जैसी अपना रहे हैं। मतलब उनको कोई सुनना ही नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पे तो वो बैठे हुए हैं। कुछ भी अपना कागज जाता है या कुछ भी हम लोगों की नोटशीटें जाती हैं, उसको बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, उस कारण से कि हम लोगों ने ये भ्रष्टाचार को ओपन किया हुआ है। ऐसी क्या सेटिंग है इनके ऊपर कि इन पे कोई नियम लागू नहीं हो पा रहे? हमने यहाँ हर जनप्रतिनिधि के यहाँ ये सब चीजें पहुंचाई हैं। इतने दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं कि बच्चे परेशान होते हैं, हर चीज उनने अपने स्तर से अपनाई हुई, ना उनको कुलपति से कोई लेना देना है, ना उनसे कभी कोई पूछते हैं। बस नियम अपने हिसाब से बना रहे हैं और अपने हिसाब से ही कर रहे हैं। तो भैया क्या चल रहा, तानाशाही चल रही क्या यहाँ? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जेलों में प्रभारी कुलसचिव लगभग 15 वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं। ये तानाशाह बन के बैठे। इन्होंने रिनोवेशन के नाम पर 6 रुपए का दफना दिया सिर्फ कागजों में, और विश्वविद्यालय परिसर में कहीं भी रिनोवेशन का कार्य नहीं हुआ है। इसकी हमने जांच की मांग करी। शिक्षा मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया, प्रमुख सचिव महोदय को दिया, कलेक्टर कमिश्नर महोदय को दिया, यहाँ कुलगुरु महोदय को दिया है। जितने सारे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा कोई नहीं हो जिसको हमने नहीं दिया हो। ये कुलसचिव तानाशाह बन के बैठे। हमारे कर्मचारी जो समयमान वेतनमान के अंतर राशि है, अनुकंपा नियुक्ति है और अन्य समस्याएं हैं, ये कुलसचिव तानाशाह बन के बैठा है, दलालों को पाल के बैठा है। एक मेडिकल सेशनल का आरोपी है, वो 15 वर्षों तक विश्वविद्यालय सस्पेंड रहा। ऐसे दलाल को वित्त विभाग में परीक्षण करने के लिए करोड़ों की फाइल का इन्होंने नियुक्त कर दिया है। उसके इशारे पर जो भी फाइल ले जाता है तो कुलसचिव प्रभारी उसका काम करते हैं, जो कर्मचारी संघ जाता है उसको नजरअंदाज कर देते हैं बिल्कुल। इसलिए हम लोगों आज 23 तारीख से क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। राजेंद्र शुक्ला महासचिव को कोई पूछा आपको आके? नहीं पूछा, कोई भी नहीं पूछ रहा है। हम लोग बैठे हैं रोड में, आज दिन तक कोई नहीं पूछ रहा है। आगे क्या करेंगे? लगातार बैठे आगे तो अभी हम लोग कमी कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारा अनशन करेंगे, कार्य को बहिष्कार करेंगे। अभी काम वाम कर रहे हैं कि एक एक करके आ रहे हैं, बैठ रहे हैं? काम तो बाधित नहीं है? काम बाधित नहीं है, अभी काम बिल्कुल चल रहा है। क्रमशः यह हड़ताल चल रही है। जी जी। इसके बाद उग्र होगा, बिल्कुल उग्र होगा। हमारी मांगे मानी नहीं जाती, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो पहले भी हुए हैं, मानते क्यों नहीं है? तानाशाह न बैठे 15 साल से जमे हुए हैं, तमाम पहुंच रहे हैं। इनकी जड़ इतनी गहरी हो चुकी है, किसी को सुनने को तैयार नहीं है। कर्मचारी संघ उखाड़ देगा इनकी जड़। बिल्कुल सत्य की जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा, सत्य की विजय होगी। तमाम कर्मचारी हैं, उत्साह से लबरेज हैं, हड़ताल पर हैं, धरना प्रदर्शन पर हैं और कहते हैं कि हम कुल सचिव की जड़ों को उखाड़ फेंकेंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से हमारी मांगे मानी जाएंगी और जो हमने पीछे दर्शित मांगे हैं उनको पूर्ण करना ही होगा, क्योंकि ये आंदोलन जो है हम कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं और इस पे सफलता हमें जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन संदीप मनवारे के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।